अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड डेली फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि गोल्ड कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है। 22 जुलाई के कौन कौन से लेवल्स बाई के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से लेवल सेल के लिए बेहतर हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फंडामेंटल जो इस वक्त चल रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब फंडामेंटल आते हैं तो उन्हीं की बिहाफ पे हमारे जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं वो उस तरह का वर्क नहीं करते जिस तरह कि हम उस उन लेवल से ट्रस्ट किया हुआ होता है। जितनी परसेंटेज हम लेना चाह रहे होते हैं उस तरह की परसेंटेज वो नहीं देते, क्योंकि ये फेल हो जाते हैं। तो इस वक्त ईरान और यूएसए के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसी पे अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशंस की तरफ जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब गोल्ड जिस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है मुसलसल, इसके वीकली हिसाब से देखा जाए तो ये डाउनफॉल में है, मंथली हिसाब से भी डाउनफॉल में है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेली हिसाब से भी ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो डाउनफॉल में जा रहा था, लेकिन इसने यकदम से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसकी जो लॉजिक है वो फंडामेंटल है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो है। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ जैसे ही ओपन हुई वहीं से ऊपर की तरफ उसने जाना शुरू किया और ऊपर वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद विद बॉडी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है। अभी भी इसके तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है। तो ये अगर बॉडी विद बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है इस हाई से तो इसके जो बाइस हैं वो कंफर्म 100% बुलिश में रहेंगे। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ही बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज ही करेगी तो अब उसके बाद क्या करेगा, तो मार्केट जहां पे क्लोज करेगी उसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत मूव जो है ना वो दे सकती है। वैसे इसके बाइस जो हैं वो बुलिश में हैं, नीचे की तरफ आएगी और किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसी से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब चेक कर लेते हैं कि ये क्या होगा, इनके लेवल्स क्या हैं, H1 पे क्या लेवल्स हैं, H4 पे क्या लेवल्स हैं। इंट्राडे के हिसाब से ज़्यादातर आप जो जोन है H2 H1 को आप ज़्यादा चेक कर लिया करें। और बाकी जो लेवल्स हैं H4 पे अगर करीबी लेवल्स हो जिसको चेक किया करें उसको रिफाइन करके H1 पे जाके वो किया करें। H4 के बड़े लेवल्स होते हैं जो वीकली लेवल्स पे, और डेली हिसाब से आप अगर इंट्रा डे के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस H4 वाले लेवल्स को और डेली वाले लेवल्स को रिफाइन करके आप अ, अ, बाकी इनसे ले सकते हैं। ज़्यादातर जो इंट्रा डे में प्ले होते हैं वो H1 के ही लेवल ज़्यादातर प्ले होते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट वाला जो लेवल बन रहा है ये डेली का स्विंग है। तो फर्स्ट वाला जो लेवल्स बन रहा है वो ये है। इसके अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो ये पॉइंट की तो ये बन रहा है 3885 पॉइंट, यानी कि 38 से 85 से लेकर 3930 तक का एरिया है। इतने नीचे आएगा नहीं, अगर आता है तो आप लोगों को यहाँ से कम 300 से 500 पिप्स आप लोगों को मिल सकता है। एक और लेवल है H1 का लेवल बना हुआ है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बन रहा है 3, यानी कि 4000 से लेकर 4010 तक ये वाला एरिया बन रहा है। ये जोन अगर नीचे की तरफ ऐसे आता है तो ये आप लोगों ने कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है इसमें अगर इस तरह की कोई बात करता है फिर जाके फिर अगर आता है टाइप करता है तो फिर ये अच्छी मूव देगा। अब ये ऐसे की तरफ अगर डायरेक्ट ऐसे आया तो स्विंग नहीं है इतना ज़्यादा, कोई इस पे हाई लेवल की लिक्विडिटी नहीं है। अगर इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है, मोमेंटम अगर ज़्यादा हो नीचे की तरफ आने का। अगर डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ ऐसे गिरावट इसकी हो रही हो ऐसा ऐसा, तो फिर यहाँ से आप लोगों को कम से कम 150 पिप्स से 200 पिप्स आप लोगों को मिल सकता है। एक और जोन है, मैं अगर इसको रिफाइन करूं
हाँ, ये वाला जोन है 45 पे। ये वाला जोन है, ये डेली लो की लिक्विडिटी है, यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको ग्रैब करेगा और इस जोन से आप लोगों को कम से कम 300, इस जोन से निस्बत ये वाला जो जोन है ये ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये वाली पड़ी हुई है, एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ये वाली है, डेली लो की लिक्विडिटी है ये वाली। तो यहीं से ये ग्रैब करने के बाद इस जोन को टैप करेगा और कम से कम आप लोगों को 300 से 500 पिप्स की मूव आप लोगों को बाई की तरफ दे सकता है। तो इसके अगर वैल्यूज की बात की जाए तो ये बन रहा है 3960 से लेकर 3975 का एरिया। तो एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, ये तीन जोन हो गए बाई के लिए। तो सेल के लिए ये फिबोनाची का एक लेवल है, इसमें ये वीकली हाई की लिक्विडिटी है। प्रीवियस जो वीकली हाई है उसके हाई की लिक्विडिटी है। इसको ग्रैब करने के बाद इस जोन से नीचे ये गोल्डन जोन होता है, फेब का 50% का एरिया है। तो यहाँ से टाइप करने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को कम से कम 200 से 300 पिप्स की मूव लाजमी आप लोगों को दे सकता है। तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये वाला लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बन रहा है 4110 से लेकर 4140 का एरिया, 41 बल्कि 4145 का एरिया। तो ये वाला एरिया बन रहा है, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक और जोन बन रहा है, ये स्विंग की लिक्विडिटी, मैं अगर इसको H1 पे जाके चेक करूं तो ये वाला एरिया एक बन रहा है यहाँ पे। तो ये स्विंग की लिक्विडिटी, ये वाले स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद इस जोन से ये वाला एक और जोन बन रहा है सेल के लिए। ये बन रहा है 4284 से 4, यानी कि 4285 से लेकर 4325 का एरिया बन रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बेहतरीन कम से कम 400 से 500 पिप्स लाजमी आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से मूव मिल सकती है। तो ये दो लेवल्स हैं, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। दो सेल के लेवल्स हैं और जो है ना तीन जो हैं, तीन, हाँ सेल के लेवल हैं। एक ये वाला बाई का लेवल है, दूसरा ये बाई का लेवल है और तीसरा ये बाई का लेवल है। गोल्ड इंट्राडे के हिसाब से ये बुलिश ट्रेंड में है और जो इसके बाइस हैं वो बुलिश में है। तो नेक्स्ट फॉरकास्ट के लिए फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।